नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, मिडिल ईस्ट के इस युद्ध में कई घटनाएं घट रही हैं। हाल ही में एक महत्वपूर्ण घटना घटी है जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं। दरअसल ईरान ने अमेरिका का एक फाइटर जेट मार गिराया है और उस फाइटर जेट के क्रैश होने के बाद से उसका जो पायलट है वो इंजेक्ट करके ईरान की धरती पर जा गिरा। साथियों, अमेरिका अपने इस पायलट को बचाने के लिए ईरान के ऊपर एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाता है और उसमें कामयाबी मिलती है और वो अपने पायलट को वहाँ से निकाल लेता है। साथियों, इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखी जाती है और इतिहास का सबसे खतरनाक मिशन के नाम से वो कहते हैं। लेकिन इसी बीच साथियों, जिस प्रकार से रेस्क्यू अंजाम दिया गया है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है और जिस जगह पे चलाया गया है उसको लेकर के ईरान ने एक बहुत बड़ा आरोप अमेरिका के ऊपर लगाया है। साथियों, रेस्क्यू ऑपरेशन में अमेरिका ने 170 से ज़्यादा विमानों का इस्तेमाल किया, कई हजार सैनिकों का इस्तेमाल किया, हेलीकॉप्टर्स, फाइटर जेट्स हों, इनका इस्तेमाल किया है। इसके अलावा साथियों, जिस जगह पर यह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है, ऐसा दावा किया जाता है कि ईरान का वहां पर यूरेनियम रखा हुआ है। तो ईरान ने जो आरोप लगाया है, दावा किया है कि अमेरिका ईरान का जो यूरेनियम है उसको चुराने के लिए ऑपरेशन लगाया है। हालांकि इस दावे में कितनी सच्चाई है, इसको लेकर कई प्रकार के आर्टिकल्स भी यहाँ पर प्रकाशित हो रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। साथियों, मिडिल ईस्ट के युद्ध के बारे में तो लगभग आप सभी अवगत होंगे। पिछले 28 फरवरी से लगातार युद्ध जारी है। ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका ने मिलकर के हमले कर रखे हैं और लगातार ये हमला जारी है। इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर काफ़ी बुरे तरीके से पड़ रहा है। हाल ही में साथियों 3 अप्रैल को घटना घटती है। अमेरिका का एक फाइटर जेट F-15E ईगल नाम का फाइटर जेट है जो उड़ान भर रहा था ईरान की आसमान सीमा पर। वहाँ पर ईरान के जो सैनिक थे उनके द्वारा मार गिराया जाता है, जिसके बाद वो क्रैश हो जाता है। क्रैश होने के बाद उसमें 2 पायलट थे, जिसमें से एक पायलट दोनों पायलट पैराशूट की मदद से निकल जाते हैं, इजेक्ट कर जाते हैं। एक पायलट को बचा लिया जाता है, लेकिन दूसरा पायलट ईरान की धरती पर जा गिरता है। 36 घंटे के लगातार ऑपरेशन के तहत उसको बचा लिया जाता है। आप एरिया मैप में देख सकते हैं, ये है हॉर्मुज स्ट्रीट, ये है ईरान, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा पार्सियन गल्फ की खाड़ी है। ये जो एरिया दिखाया जा रहा है डॉटेड एरिया सर्कल में लगा है, ये यहाँ पर कोहिगिलियो एंड बेयर अहमद नाम का एक जगह है जहाँ पर ये पायलट जाकर के गिरा हुआ था। काफ़ी पहाड़ी एरिया है और यहाँ पर रेस्क्यू करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आई है। साथ ही इससे पायलट को अमेरिका के सेना के द्वारा जिस प्रकार से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, इसको लेकर ट्रंप ने एक बहुत बड़ी सफलता के बारे में कही कि बहुत बड़ी सफलता है। इसके अलावा इस देश के इतिहास सबसे खतरनाक रेस्क्यू मिशन भी बताया है। साथियों, इस ऑपरेशन की तुलना, इस रेस्क्यू की तुलना 2011 में जब आतंकी ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में घुस करके अमेरिकी सैनिक ने मारा था उससे की जा रही है, क्योंकि इसको भी अंजाम देने के लिए, इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए अमेरिका की नेवी की जो स्पेशल यूनिट होती है सील टीम 6, इसने इस नेवी को अंजाम दिया है। तो इस प्रकार से इसके बारे में बातें आ रही हैं। अब साथियों थोड़ी चर्चा कर लेते हैं जो इसमें यूनिट शामिल थी अमेरिका की, जो जैसा कि मैंने बताया कि सील टीम 6 थी, अमेरिका की नेवी की स्पेशल यूनिट है। इसके बारे में साथियों दरअसल क्या है कि 1979 में 1979 में जब ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई, उसके बाद तेहरान में, आप सभी जानते हैं इस खबर के बारे में कि तेहरान ने जब वहाँ पर, क्योंकि 1979 से पहले जो ईरान था वो अमेरिका के समर्थक देशों में गिना जाता था, लेकिन 1979 में जब वहाँ पर मतलब सत्ता चेंज होती है तो जब खुमैनी की सरकार आती है तो वो एंटी अमेरिकन हो जाते हैं, अमेरिका के खिलाफ में हो जाते हैं। और उसके बाद तो ऐसा घटना घटती है कि अमेरिका का जो दूतावास है ईरान में उसको कब्जा कर लिया जाता है और उस दौरान 52 अमेरिकी अधिकारियों को बंधक बना लिया जाता है। इसको छुड़ाने के लिए अमेरिका ने अप्रैल 1980 में एक मिशन ऑपरेशन ईगल क्लॉज लॉन्च करता है, ये नाम का ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है। लेकिन इसमें क्या है कि अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा मतलब सफलता नहीं मिल पाती, असफल हो जाता है और इसके 8 सैनिक इसमें मारे जाते हैं। तब अमेरिका को लगा कि कोई ऐसा यूनिट होना चाहिए जो हाई रिस्क काउंटर टेरर ऑपरेशन में मतलब क्षमता को पूरी क्षमता से अंजाम दे सके और उसमें सफल हो सके। तो उसके बाद से, उसकी नाकामी के बाद से अमेरिकन नेवी ने सील टीम 6 बनाया। इसका नाम, असली नाम जो है नेवल स्पेशल वॉरफेयर डेवलपमेंट ग्रुप है और इसका कोड नेम देवगुरु है। यह डेवलपमेंट और ग्रुप से मिलकर के बना हुआ है। अब साथियों इसकी ताकतों और इसकी क्षमताओं के बारे में बात करें तो सील टीम 6 जो है साथियों, इसकी स्थापना 1980 में, जैसे मैंने आपको बताया। इसमें वर्तमान में बताया जा रहा है कि 1700 से 2000 सैनिक हैं, अनुमानित है। और इसमें वो सैनिक शामिल किए जाते हैं जो टॉप सैनिक होते हैं, कमांडो रैंक के सैनिक होते हैं और काफ़ी जो उनकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास होनी चाहिए, एवरेज उम्र है वो 30 साल की होती है, मतलब काफ़ी नौजवान सैनिकों को इसमें शामिल किया जाता है। कड़ी ट्रेनिंग होती है, कड़ी परीक्षा होती है, हर एक मामले में, चाहे बौद्धिक क्षमता हो, मानसिक क्षमता हो, शारीरिक हो, इन सभी मामले में कड़ी कठिन परीक्षा होती है, तब इसमें जाकर के सैनिक शामिल होते हैं। साथियों इन सैनिकों को देख सकते हैं HK-416 असॉल्ट राइफल जिस पर सटीक निशान लगा सकते हैं, MK-14 मशीन गन हैवी फायरिंग के लिए, और SIG सॉयर
SP-226 या ग्लॉक 17 क्लोज रेंज शॉट, इस प्रकार के गनों और हथियारों से इनको लैस किया जाता है जो ऑपरेशन में अंजाम देते हैं। इसके अलावा साथियों MK-13 स्नाइपर जो लंबी दूरी से निशाना लगा सकते हैं। इसके अलावा बैरनेट 15 कैविलर दूर टारगेट हिट कर सकते हैं। इस प्रकार के गनों से भी ये लैस होते हैं, तो हथियार लेकर के अपने साथ चलते हैं। इसके अलावा टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो नाइट विजन ग्लासेस जो रात में देख सकते हैं, थर्मल इमेजिंग जिससे गर्मी से दुश्मन का पता लगा सकते हैं। ये बॉडी आर्मर यानी गोली लगने पर कोई भी ऐसी उनकी कपड़े पहने होते हैं, फिर इस प्रकार के इंतजाम किए जाते हैं कि जो सुरक्षा हो की जा सके इससे। इसके अलावा इनक्रिप्टेड रेडियो, मतलब कोई भी बातचीत सैनिक टू सैनिक बात कर रहे हैं तो उसमें कभी बात लीक नहीं होती है, कोड वर्ड में बात करते हैं तो काफ़ी इनक्रिप्टेड होती है। इसके अलावा सैटेलाइट कम्युनिकेशन, सीधे सैटेलाइट के संपर्क में रहते हैं टेलीकम्युनिकेशन के माध्यम से, और मतलब सीधे वो पेंटागन से या फिर जहाँ पर सुरक्षा एजेंसियाँ हैं वहाँ से वो कॉन्टेक्ट रहते हैं, तो इस प्रकार के रहते हैं। इसके अलावा साथ ही चर्चित मिशनों में बात करें तो सील टीम 6 जो है ये 2011 में आतंकी ओसामा बिन लादेन को मारने में काम हासिल हुई थी, मतलब इसमें ऑपरेशन में शामिल किया गया था। इसके अलावा 2009 में कैप्टन फिलिप्स का जो समुद्री डाकुओं से रेस्क्यू किया गया था उसको लेकर के भी इसने अंजाम दिया था, तो इसके बारे में कुछ रही जानकारी। अब साथ ही आते हैं खबर पे। दरअसल आप हेडलाइंस देख सकते हैं, तमाम समाचार पत्रों में कई प्रकार के आर्टिकल प्रकाशित हो रही हैं जिनमें हेडलाइंस बन रही कि अमेरिका ने जो F-15 पायलट बचाओ अभियान चलाया था उसके आड़ में ईरान ने यूरेनियम चुराने की कोशिश की थी, ऐसा दावा किया गया ईरान के द्वारा। कई समाचार पत्रों में आर्टिकल प्रकाशित हो रहे हैं इसको लेकर के। अब साथ बात करते हैं साथियों उसके बारे में। अभी जो हमला हुआ है 28 फरवरी को हुआ साथियों, इससे पहले जो हमला हुआ था 25 जून को अमेरिका ने ईरान पर बमबारी की थी और 12 दिनों तक युद्ध हुआ था। इससे आप लगभग अवगत होंगे, 12 दिनों तक युद्ध चला था। इसमें अमेरिका के जो B-2 बम्बर्स थे ईरान के नतांज और इस्फहान शहर को टारगेट करके हमला किए थे, और ऐसा दावा किया गया था अमेरिका के द्वारा कि इन शहरों में ईरान ने अपने यूरेनियम रखे हैं और यूरेनियम का वहाँ पर संवर्धन किया जाता है और ईरान जो है परमाणु हथियार बनाने के लिए तैयारी कर रहा है। ये दावा अमेरिका ने पहले भी किया था और उस पर हमले किए थे, लेकिन उसके बाद से शांत हो गए थे और 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका ने मिल करके यही दावा किया कि अब ईरान परमाणु हथियार बना रहा है, संवर्धन अब कुछ ही दिन है जो बाकी है जो मतलब कि ईरान अब परमाणु हथियार बना सकता है। तो इसको लेकर के डोनाल्ड ट्रंप और ये बेंजामिन नेतन्याहू दोनों मिलकर के ईरान के ऊपर हमला कर देते हैं। साथियों तेहरान के पास दावा किया जा रहा है 400 से 450 किलोग्राम समृद्ध यूरेनियम मौजूद है जो परमाणु हथियार बनाने में मददगार साबित हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। इसमें कुछ इंडस्ट्री है, कुछ मतलब संवर्धन किया जा चुका है, क्योंकि देखिए 90% तक यदि यूरेनियम का संवर्धन हो जाता है तो उससे परमाणु बम बनाया जा सकता है। साथियों ईरान और अमेरिका के द्वारा एक समझौता पहले हो रहा था इसी परमाणु हथियार को लेकर के। ईरान परमाणु हथियार परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल ऊर्जा बनाने में फिर या विद्युत बनाने में काम करेगा, ना कि परमाणु बम बनाने में। इस प्रकार के समझौते उनसे हो रहे थे, लेकिन समझौता पूर्ण नहीं हो पाया और इसने हमला कर दिया। साथियों बचाव अभियान के बारे में बात करें तो जो रेस्क्यू टीम है, जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया था उसमें इसमें आप देख सकते हैं 4 B-2 बम्बर्स जो बम गिराने, बम्बर्स मैंने साथियों जो बड़े बड़े टनलों में बम छुपा करके रखते हैं वहाँ पर ये हमला कर सकते हैं, बम डिस्ट्रॉयर होते हैं, मतलब ये बड़े बड़े टनलों में जा करके हमला कर सकते हैं बम्बर्स। इसके अलावा 64 लड़ाकू विमान जेट इस रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल थे। 48 ईंधन भरने वाले टैंकरों से लैस थे। 13 बचाव विमानों और अन्य सहित 155 विमान इस रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल थे। एक पायलट को बचाने के लिए इतने सारे विमानों का इस्तेमाल अमेरिका ने किया था। साथियों इससे जाहिर होती है कि हालांकि अमेरिका को डर था, जिस सोच के अमेरिका ईरान पर हमला किया था, जितना कमजोर समझ रखा था उतना कमजोर था नहीं, लगातार चुनौती दे रहा है। आज 40वां दिन है युद्ध का और लगातार अभी भी युद्ध जारी है, तो ऐसे में अमेरिका को भी डर था, तो स्वाभाविक सी बात है फुल तैयारी के साथ उसको अपने ऑपरेशन को अंजाम देना था। लेकिन जो अभी यहाँ पर दावा किए जा रहे हैं उसको लेकर के हम बात करने जा रहे हैं। देखिए आप मैप में देखेंगे थोड़ी देर के लिए, ये है साथियों जहाँ से अमेरिकी बेसिस को मतलब जो दावा किया गया था, ये आप सर्कल में देख रहे हैं ये एरिया है कोगुलियन एंड बोयर अहमद जो एरिया है जहाँ पर ये सैनिक जो थे गिरे हुए थे, सैनिक जो गिरा हुआ था रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पर गई हुई थी। लेकिन अमेरिका ने जो अंजाम दिया है वो इस्फहान शहर के एक मतलब कि परित्यक्त हवाई अड्डा, पहले अमेरिका इसका इस्तेमाल करता था लेकिन उसको मतलब छोड़ कर दिया था, उसको ईरान ने हमला किया। देख सकते हैं आप रिपर जो MQ-9 रिपर ड्रोन ने पायलट को सुरक्षा प्रदान की। वहीं अमेरिका ने बचाव अभियान के लिए दक्षिणी इस्फहान प्रांत में एक परित्यक्त हवाई मतलब जो खत्म हो चुका था उस हवाई अड्डे पर कब्जा कर लिया और यहाँ से ईरान के अंदर लगभग 20 मील दूर तक घुस गए थे। तो इस प्रकार से ये दावा किया जा रहा है कि जब अमेरिका यहाँ से और भी बेसिस का इस्तेमाल कर सकता था, क्योंकि आप मैप में देखने का प्रयास करेंगे तो ये है कुवैत, ईरान के जहाँ पे घटना घटी है ये कुछ एरिया कहलाता है। साथ ही यहाँ से कुवैत का जो एयरबेस है, जो अमेरिका का एयरबेस है, एयरबेस है, वो काफ़ी नज़दीक है। तो ईरान यहाँ अमेरिका यहाँ से भी अपने रेस्क्यू को अंजाम दे सकता था, लेकिन इस्फहान शहर को उसने चुना, क्योंकि इस्फहान में दावा किया जा रहा है कि ईरान ने
काफ़ी ज़्यादा यूरेनियम यहाँ पर रखा है। इसके अलावा साथियों और भी कुछ चीज़ें निकल कर आती हैं जो इस तथ्य को पुख्ता करती हैं या फिर इसमें संशय या फिर साजिश का शक पैदा करती हैं। जैसा कि बात करें कि गंभीर रूप से जो उसका सैनिक था, वो सैनिक जाग्रोस की पर्वतमाला को 7000 फीट की जो चोटी पर वहाँ पर चढ़ गया था। और ये कैसे संभव है? हालांकि मैं आपको बता दूं कि इसके लिए अमेरिका के जो कमांडो होते हैं वो इसके लिए तैयार होते हैं, ट्रेंड होते हैं, उनको इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है, कोई इस प्रकार के मतलब संकट के समय में अपने आप को बचा सकते हैं और इस प्रकार के इसमें वो भाग ले सकते हैं। अब इसके अलावा साथियों जिस प्रकार से ईरान ने दावा किया था कि जो भी पकड़ेगा इसको 60,000 डॉलर तक का इनाम भी रखा गया था, तो इस प्रकार के दावे भी किए गए थे। अब बात करें कि इस्फहान के पास तकनीकी खराबी कारण 2 अमेरिकी, देखिए हुआ क्या कि जैसे मैंने आपको बताया कि ईरान का इस्फहान शहर के पास इन्होंने अंजाम दिया इस ऑपरेशन को, और वहाँ पर अपने 3 जो विमान है उसके नष्ट हो गए थे। आप देख सकते हैं USC-113 एयरक्राफ्ट जो है शूट डाउन हो गए थे यहाँ पर। अब अमेरिका ये कह रहा है कि हमने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई भी ईरानी इसका इस्तेमाल ना कर सके, इसकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना कर सके, मतलब ईरान के हाथों ये ना लगे, ये पूरी तरह से नष्ट हो जाए। वहीं ईरान कह रहा है कि इसको हमारे द्वारा मार गिराया गया, क्योंकि इस प्रकार के हमले इस्फहान शहर में हुए हैं। और साथ ही यहाँ पर हो सकता है कि अमेरिका के द्वारा उसको मतलब जो यूरेनियम, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी पहले कह चुके हैं कि अमेरिका का जो ईरान का जो यूरेनियम जो मलबे में दब गया है उसको निकालने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, ऐसा भी उनके द्वारा बयान दिया गया था। तो इसको काफ़ी ज़्यादा कहीं बल मिलता है। इसके अलावा साथ ही मैंने आपको बताया कि जो दूरी है वो काफ़ी ज़्यादा दूरी पर है। जो मैंने आपको बताया, मैप में देख सकते हैं आप कि जो इस जगह है जहाँ पर रेस्क्यू चलाया गया था वो इस्फहान से काफ़ी दूर पर है, तो कुवैत का इस्तेमाल भी वो कर सकते हैं। ऐसे में साजिश का दावा ईरान के द्वारा किया गया है। साथियों अभी जो F-15 लड़ाकू विमान है इसके मार गिराए जाने से जो दिक्कत आई है, इसके बाद से ऑपरेशन चालू किया गया है। ईरान की विदेश मंत्रालय के द्वारा यहाँ पर देख सकते हैं बात कहा गया है कि इस्फहान में जिस स्थान पर अमेरिका ने विमान उतरा है वह स्थान वहाँ से बहुत दूर है, और उन्होंने दावा किया है कि दुर्घटनाग्रस्त पायलट छिपा हुआ था। मतलब ऐसा कहा जा रहा है ईरान के द्वारा कि अमेरिका जानबूझ करके रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है, और उसका कहना यह था कि ईरान का जो इस्फहान शहर है जहाँ पर यूरेनियम रखा हुआ है उसको कब्जा करने का प्रयास ट्रंप ने किया है। लेकिन उसके जब ईरान का रिटेलिएशन आया और उसके 3 विमानों को नष्ट कर दिया गया, तो अमेरिका वहाँ से भाग खड़ा हुआ और ऑपरेशन को पूरी तरह से बंद कर दिया है। साथियों इसमें अमेरिका का लगभग $500 मिलियन खर्च आया है। तो इस प्रकार के दावे किए जा रहे हैं। हालांकि इस दावे में कितनी सच्चाई है देखने वाली बात होगी। इससे आगे ऐसे दावे किए जा रहे हैं, इसको लेकर के समाचार पत्रों में से कोई खबर आएगी, इस पर हम बात करेंगे। बहरहाल आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या वास्तव में ईरान का जो यूरेनियम है उसको लेने के लिए अमेरिका ने इस प्रकार का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है, या फिर अपने पायलट को बचाने के लिए सिर्फ इतना ज़्यादा खर्च किया, $500 खर्च किया और इतने सैनिकों को लगाया, इतने विमानों का इस्तेमाल किया, वो सिर्फ इसलिए है? ईरान का दावा देखने वाली बात होगी, आने वाले समय में कितना सच हो पाता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। जानकारी कैसी लगी साथियों उसके बारे में ज़रूर लिखिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसे नए इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।